आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज देखिए हम आपको एक इंसानियत पर मबनी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं। वैसे हम देखते हैं आमतौर से ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, ये हमेशा मुख्तलिफ़ जगहों पर लिया जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि हम इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि किसी का दिया हुआ खून या खून के ख़तरे से पता नहीं किसी की जान बच जाए। यही इंसानियत भरा नज़ारा आज उस्मानपुरा पीर बाज़ार के पास देखने को मिला। उस्मानपुरा सोशल ग्रुप ये सैकड़ों नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप है। उस्मानपुरा और असराफ के लोग, इसमें नौजवान, अहलियान महल्ला के ज़िम्मेदारान जो खामोश तरीके से इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और मुख्तलिफ़ गरीब गुरबा की मदद, इमदाद, या शादी ब्याह हो या किसी मुसीबत के हालात में उसकी माली मदद हो, अखलाक़ी मदद हो, रहनुमाई हो, ऐसे मुख्तलिफ़ समाजी खिदमात में ये लोग उस्मानपुरा सोशल ग्रुप, ये नौजवानों ग्रुप जो है तो बड़े पैमाने पर शहर में काम कर रहे हैं। और भी लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ग्रुप भी, इसकी भी एक अपने शहर में अहमियत है, एक नाम है, एक जान है, एक पहचान है। और इसमें जो चंद नाम हैं मैं लेना चाहूँगा, वैसे बहुत लंबी फहरिस्त है लेकिन मैं चंद नाम ये लेना चाहूँगा। देखिए, जुनैद भैया, अब्बास भैया मशहूर है नाम से, करीम लाला, हुसनैन भाई, इमरान भाई, और ऐसे तमाम लोग, नौजवान जो सैकड़ों की संख्या में इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये लोग और के साथ और भी जो जुड़े हुए लोग हैं नौजवान, मैंने पहले कहा कि बहुत लंबी फहरिस्त है। ये लोग बहुत जुनून के साथ एक इंसानियत और भाईचारे के जज्बे के साथ काम करते हैं। और यही कुछ नज़ारा जब हम वहाँ पर गए तो ये चीज़ हमें देखने को मिली कि कई लोग अपनी खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ, यही जज्बे से पलंग पे लेटकर, बेड पे लेटकर अपना खून डोनेट कर रहे थे, रक्तदान कर रहे थे, और यही एहसास के साथ कि शायद हमारा दिया खून का अतिया किसी की जान बचा ले। और ये खून सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ भी उनके मंसूबे रहते हैं वहाँ दिए जाते हैं, और ये मुफ्त में दिए जाते हैं और अपनी स्वेच्छा से दिए जाते हैं। वाकई बहुत बड़ा काम है। और इस मौके पर जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की, क्योंकि काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग से बात करना भी वो था, मतलब वक्त की कमी थी, फिर भी स्टेज पे जो लोग हमें ज़िम्मेदार मिले उनसे हमने बातचीत की। उसमें जावेद पटेल साहब, जब जावेद पटेल साहब का नाम आता है तो शाहनूर मियाँ के दरगाह की तरक्याती काम, डेवलपमेंट के काम का मंज़र, खुशनुमा मंज़र, दिलकश मंज़र वो सामने आ जाता है। सभी को पता है कि आज भी वो खामोश तरीके से जो तो खिदमत में लगे हुए हैं, कि बुजुर्गान दीन की खिदमत में एक अदना खादिम की हैसियत से जुड़ के रहना, अपने आप को वक्फ कर देना, अपने आप को पेश कर देना, ये बहुत बड़े, हम समझते हैं, मनसब की बात है, एक बड़े ओहदे की बात है। कि हम बड़ों से सुना है कि बुजुर्गान दीन के जो लोग ख़दमों में रहते हैं, ख़दमों में बैठने को अपनी सादतमंदी समझते हैं, उसमें से एक नाम जावेद पटेल साहब का आता है, उनके तमाम दोस्त अहबाब का आता है, उनके चाहने वालों का आता है। बिला लिहाज उस्मानपुरे के अंदर कई ऐसी शख्सियत हैं जो मेम्बरान हैं, जो जुड़े हुए हैं, और उनके हम देखते हैं पिछले कामों का, हम देखें पिछले 5-6 साल पहले जो भी काम हम देखते हैं तो वाकई काबिल सताइश है। और ये मैं नाम इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला ब्लड डोनेशन कैंप का था, लेकिन उनका जिक्र इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक साहब, आप बैठ में सुनेंगे कि उन्होंने कहा है कि भाई मंडप के लिए जो उसके लिए उन्होंने अपनी खिदमत को पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से भी कुछ मतलब खिदमत को कबूल कीजिए। और भी दिगर जो वहाँ दिगर थे, उनके काम काज थे, इंतज़ाम थे, और भी खामोश तरीके से काफ़ी लोगों ने उसमें हाथ बटाया। काबिल मुबारकबाद के लोग हैं तमाम वो लोग जिन्होंने खुलकर खामोश तरीके से इस सोशल ग्रुप के अंदर काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह इस उस्मानपुरा सोशल ग्रुप को नज़र बद से बचाए और ये नौजवानों को ये हौसला बख्शे, ये ताकत बख्शे कि ये नौजवान आगे बढ़कर इसी तरह से समाज के लिए, इंसानियत के लिए, भाईचारगी के लिए
इसी तरह से हर तमाम शोबे-जात में हर जगह पे काम करते नज़र आए। और दूसरी ख़ास बात हम ये भी देख रहे हैं, अगर हम मीडिया पे नज़र डालें तो आज कैसी कैसी इंसानियत को तोड़ने की बात होती हैं, भाईचारे को तोड़ने की बात होती हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की नफ़रतों की बात होती हैं। और ऐसे पुरफितन हालात में, ऐसे नाजुक हालात में उस्मानपुरा सोशल ग्रुप ने एक ऐसा काबिल दीद काम किया है कि अपने खून का अतिया पेश कर रहे हैं अहलियान महल्ला और अतराफ़ी जो लोग मिलकर, और ये खून डोनेट कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा खून ऐसा नहीं है कि भाई बड़ी संख्या में अगर मुसलमानों ने दिया है तो ये खून मुसलमानों को ही दिया जाए, नहीं, इसमें हमारा हिंदू भाई भी आता है, सिख भाई भी आता है, दलित भी आता है, ईसाई भी आता है और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले, क्योंकि खून की कोई ज़ात नहीं होती है, खून का एक ही कलर होता है, लाल, और खून का नाम आता है तो बस ज़िंदगी सामने आती है। ज़रा वो लोग ही इस अहमियत से वाकिफ़ होंगे जिन्होंने कभी घाटी का वो मंज़र देखा है, एमजीएम हॉस्पिटल का मंज़र देखा है, या कोई दर्दनाक हादसे का मंज़र देखा है, तड़पते मरीजों को देखा है, खून बह रहा है और खून की कमी है। ऐसे हालात में आवाज़ उठती है कि भाई खून की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ऐसे मौक़े पे हमने देखा है बारहा कि बहुत से इंसानियत पसंद नौजवान जो हर धर्म समाज में पाए जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, अपना खून अतिया करते हैं, डोनेट करते हैं और जो है तो इंसानों की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बनते हैं। बहरहाल ये बात कहने का एक ही मकसद है कि इस तरह के जो भी और तंजीमें संगठनें काम कर रही है, हम सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं मैं कि अल्लाह ताला आपसे इसी इंसानियत मोहब्बत का पैगाम के साथ आप आगे बढ़ते रहें और सोशल ग्रुप के साथ और भी जितने भी अहलियान महल्ला है, जो भी ज़िम्मेदार है, वो इसी तरह से इनका हौसला बढ़ाते रहें, इनके खांदे से खांदा मिला के चलते रहें, ताकि और भी हम बहुत अच्छे अंदाज से एक इंसानियत की, एक मोहब्बत की, एक भाईचारगी की मिसाल हम कायम कर सकें। बहरहाल मैं फिर एक बार जाते ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं, नौजवान हैं और अहलियान महल्ला है और जितने भी बड़े सरगर्दा लोग हैं जो सामने आए और कुछ लोग सामने नहीं आए, खैर हर एक का अपना जज्बा होता है कि सामने नहीं आने का मकसद भी होता है, ये लोग समझते हैं कि भाई अल्लाह राज़ी हो जाए, और जो सामने आते हैं तो एक दूसरे मकसद ये भी रहता है कि आम लोगों को तरगीब मिले। कि हमने बड़ों से सुना है कि मतलब कुछ नए काम ऐसे भी किए जाते हैं कि भाई लोगों को एक सबक मिले कि भाई हमें भी आगे बढ़ना है। तो बहरहाल जिन्होंने एक खुलकर जिस नए काम में हिस्सा लिया, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और आगे के लिए नए ख्वाहिशात में पेश करता हूँ। और इस मौके पे किस तरह से लोग आ रहे थे, अपना खून दे रहे थे, ये भी आपको नज़ारा पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मौके पर चलिए हमने चंद लोगों से जो बात की, चंद लोगों ने अपने जो ख्यालात का इज़हार किया, वो मनोऐन आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज उस्मानपुरा सोशल ग्रुप ने आज जो प्रोग्राम ब्लड कैंप का रखा हुआ है, इसमें हमारे सोशल ग्रुप उस्मानपुरा में जो आज जो प्रोग्राम शुरू हुआ है सुबह 7 बजे से तो शाम में 7 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। और इसमें मैं देख रहा हूँ सुबह से तो अभी तक हर समाज का आदमी इस कैंप में जुड़ा हुआ है और हर आदमी अपने खून का अतिया देकर और अपने आप को और एक गरीबों की हिम्मत और ये जो खून हम अतिया जो ब्लड डोनेशन जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही है कि जो कैंसर में आज जो बीमारी जो उलझ रहे या कोई बीमारी में मुब्तला है तो ये खून उन्हीं लोगों को मिलेगा और जिसकी इस्तेदाद नहीं रहती या कोई गरीब इसको खरीद नहीं सकता। हर आदमी आज परेशानी के हाल में है, लेकिन इस खून के देने का मतलब ये है कि ये खून आज हमारे को लग रहा है कि आज हमारे जिस्म से आज खून जा रहा है और कुछ हो रहा है। आज थोड़ी देर के लिए तकलीफ होंगी 5-10 मिनट के लिए, लेकिन ये खून कल क़यामत के दिन गवाही देगा कि कल कोई गरीब की जान बचती है। तो ये सोशल ग्रुप उस्मानपुरा बल्कि एक कैंप का ही नहीं, एक दूसरा साल कैंप का शुरू हुआ है और इंशाल्लाह पहले जो रिज़ल्ट आया था हमको इससे पहले का, और इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट इससे दोगुना इससे आज का रिज़ल्ट हमको मिलेगा। और ये सोशल ग्रुप जो में चलता है ये बल्कि एक कैंप का ही नहीं है, इनकी हर लाइन में मेहनत रहती है, चाहे घाटी रहो या दवाखाना रहो या स्कूल रहो या मकतब रहो या मोहल्ले में रहो और या शादी रहो या बेवा यतीम रहो या किसी के पास खाने के लिए नहीं है, उनको मालूम होता है तो बिल्कुल पहुँचते हैं। तो मैं सोशल ग्रुप उस्मानपुरा की टीम को दिल की गहराइयों से और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इनको ता क़यामत तक ये काम लेते रहे और इनकी हिम्मत अफजाई करते रहूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस्मानपुरा सोशल वर्क के ग्रुप की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है
और हम देख रहे हैं कि पिछले साल से रिज़ल्ट अब और भी अच्छा हो रहा है। और इसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं दिलजोई के साथ में, हमदर्दी के साथ में, मोहब्बत, इत्तेफाक, भाईचारा के साथ में काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लोग आ रहे हैं और लोग जो है अपना खून डोनेट कर रहे हैं। हर समाज के अंदर भी इस बात को जो है बार बार दोहराया जाता है कि कौम की खिदमत, इंसानों की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। लोगों की जान बचाना, लोगों की जो है तो मदद करना, ये अखलाक़ी सबसे बड़ा जो है फ़रीज़ा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस्मानपुरे ग्रुप से जावेद पटेल साहब है, हमारे अफ़ाक है और हमारे बाबा कुरैशी है और बहुत सारे लोग हमारे जो है साथ है। और ख़ाली ब्लड डोनेशन में नहीं बल्कि सोशल वर्क की हर फील्ड में ये लोग जो है आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और सारे समाज का इनको कोऑपरेशन है। शादी ब्याह के अंदर जो है गरीबों को जो है तो जो है इसके सामान देना, मौत मैयत का इंतज़ाम करना, गरीबों के जो है तो खाने का इंतज़ाम करना, किसी बच्चों के स्कूल की फ़ीस का अरेंजमेंट करना है, किताबों का अरेंजमेंट करना है, ये भी जो है लोग काम कर रहे हैं और मज़ीद इसमें और बढ़ोतरी होती जा रही है। लिहाजा मेरे तहे दिल से और मेरे दिल की गहराइयों से मैं इन तमाम नौजवान उस्मानपुरे के और हमारे जो है औरंगाबाद के जितने भी लोग जो है मेहमान खुसूसी हो या आम जो लोग आकर कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हम ये इस बात की मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दिल से कि आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का ऑपरेशन रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस फील्ड में कामयाब होते रहेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग हमारा कोऑपरेट करेंगे और इस काम के अंदर हमारे नौजवानों की जो है हिम्मत अफजाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो कि मैं उस्मानपुरा सोशल ग्रुप का एक सदस्य के नाते मैं अभी पहले तो अवाम को, औरंगाबाद के हर समाज के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि आप अभी ब्लड कैंप जारी है शाम में 8 बजे तक। पहले आप आकर इस ब्लड कैंप में खून का हत्या दीजिए और ब्लड डोनेशन कीजिए, जो कि आपका कोई एक खतरा किसी गरीब के लिए काम आएगा तो आपकी गरीब के काम के लिए खून आएगा तो आपके लिए एक सवाब का काम भी है और आखिरत का भी इसमें कुछ अजर मिलेगा ऊपर अल्लाह ताला के पास जाकर। और हमें जो उस्मानपुरे के हमारे जो लोग हैं, बड़े लोग जो कि हमारे साथ खड़े हुए खांधे को खांधा लगाकर, तो मैं सबसे पहले जावेद पटेल को मुबारकबाद दूंगा, जो कि हमने उनको एक बार एक मैसेज दिया था, भाई हमको एक मंडप का यहाँ पर एक डेकोरेशन करना है, ब्लड कैंप रखा है, तो जावेद पटेल ने बोले भाई मैं कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले जावेद पटेल साहब को मुबारकबाद दूंगा। उसी तरह हमारा एक और दोस्ताने का ग्रुप है जो कि यहाँ सब लोगों ने जिम्मेदारी ली है, थोड़ी थोड़ी सब लोगों ने, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगा। और एक मैसेज अलग नोट है एक, जो कि आप पीछे आपके बेड देख रहे पेशेंट के लिए, तो एक मनमोहन सिंह ओबेरॉय जो मरूम है, इस दुनिया में नहीं रह चुके, अल्लाह उनको कुछ मगफिरत करे, उनकी जजाए खैर करे। तो उनके लड़के नवीन सिंह ओबेरॉय, उन्होंने हमको एक बेड डोनेट किया है ग्रुप के लिए, जो कि कोई गरीब पेशेंट है जिसका पैर टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो घर में पलंग नहीं रहता है, तो ये हॉस्पिटल के लिए जो पलंग है बेड, तो वो दिया है इन्होंने डोनेट। तो मैं उनकी भी शुक्रिया अदा करूँगा नवीन सिंह ओबेरॉय का। और सभी हमारे महल्ले के जैसा बाबा कुरैशी साहब है, जावेद पटेल साहब है और भी दोस्त लोग हैं। और साल में एक बार हम रमज़ान के बाद शादी कराते हैं यतीम बच्ची की, जिस किसी को बाप नहीं है, माँ काम को जाती है बेचारी और कोई नहीं है, तो उसका भी हम जाकर उसकी पूरी तहकीकात करते हैं, उसको कैश करते हैं, फिर वहाँ से हम उठा उसका नोट वो कर उसकी शादी कराते हैं। तो मैं सभी हमारे महल्ले के लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारा साथ दे और हम आगे बढ़ेंगे, आपके महल्ले का भी नाम होगा। और रमज़ान के बाद हम ये पहले फरवरी में रखते थे, अब रमज़ान में रख रहे हैं 2 साल से रमज़ान के बाद। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस साल हमारा 11 शादियों का टारगेट है, तो हम आपके पास आएंगे, हमारे महल्ले के लोगों के पास। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी मदद करें, जिससे मैं मैसेज देना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।